हालांकि सेटो बहुत गुस्से में लग रहा है, जैसे कि वह कोई चेहरों को देखकर नाराज हो गया हो। लेकिन यह दृश्य 5 साल पहले की बात है। उस समय सेटो अपनी पत्नी के साथ शहर के एक पार्क में डेट पर था। डेट के दौरान वह अपनी पत्नी को पाने के लिए कुछ समय के लिए वहां से चला गया था। जब वह अपनी पत्नी के कैफे में था तो उसने कुछ नाश्ता किया, केवल उसे यह कहते हुए संदेश भेजा कि वह गर्भवती थी। इस जानकारी से बहुत खुश हुआ सेटो तुरंत अपनी पत्नी से मिलने के लिए वापस चला गया। हालांकि रास्ते में सेटो रानी के साथ रास्ते से गुजरा और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए वह अपनी पत्नी के पास जल्दी से गया। दुर्भाग्य से पहुंचने पर उसे केवल उसकी पत्नी मिली। पत्नी का बेजान शरीर। आखिरकार यह पता चला कि साडो ने जानबूझकर अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए जेल में प्रवेश किया था, जिसे रानी ने मार डाला था। वर्तमान में लौटते हुए जेल निदेशक कुश्ती टूर्नामेंट शुरू करने की तैयारी करते नजर आते हैं। मैच शुरू होने से पहले हेड गार्ड ने उन कैदियों का परिचय कराया जो इस महीने के टूर्नामेंट में भाग लेंगे, जिनमें रफ ठग, मानव अंग तस्कर, पूर्व गैंगस्टर, मनोरोगी, सड़क पर लड़ने वाले लड़ाके से लेकर पूर्व शीर्ष स्तर के लड़ाके शामिल हैं। अंतिम प्रतिभागी सेडो है, जहां कैदियों के लिए चुनौती होगी रानी के रूप में चैंपियनशिप का खिताब। प्रतिभागियों का परिचय देने के बाद हेड गार्ड टूर्नामेंट का शेड्यूल निर्देशक को देता है। पहले मैच में हेड गार्ड एक पूर्व शीर्ष स्तर के फाइटर के खिलाफ मैच करके अपनी ताकत का परीक्षण करेगा। एक बार कैमरा चालू होने के बाद लड़ाई तुरंत खतरनाक हो जाती है। उसी समय निर्देशक और अन्य जुआरी विशेष कमरे में दिलचस्पी लेते हैं और उस पर नजर रखते हैं। इस उपकरण के साथ आभासी वास्तविकता के माध्यम से लड़े, वे लड़ाई के दौरान बहुत अधिक रोमांचकारी दृश्य का अनुभव कर सकते हैं। सेडो अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ संघर्ष करता है, हालांकि सेटो उठने और एक भयंकर लड़ाई करने में कामयाब होता है। जब सेटो ऊपरी हाथ हासिल कर रहा होता है तो कुई अचानक आती है और उसे परेशान करने की कोशिश करती है, लेकिन यह अपना है। ली अपने दृढ़ संकल्प के बावजूद कहेगा कि वह मारना चाहता है और रानी अंततः सेटो पूर्व सेनानी को और भी अधिक बेरहमी से घातक प्रहारों से पीटती है। सेटो अपने पहले प्रतिद्वंद्वी को हराने और अगले चरण में आगे बढ़ने में सफल हो जाता है। हालांकि जिस निर्देशक ने शर्त लगाई थी वह खुश है। साडो को देखने के बाद इसे देखें ठीक था। निर्देशक हेड गार्ड को तुरंत दूसरा मैच शुरू करने का निर्देश देता है, क्योंकि वह दूसरे दौर में और अधिक क्रूरता देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता है। मैच मानव अंग तस्कर को कड़ी चुनौती देगा और बिना किसी देरी के लड़ाई उसके प्रतिद्वंद्वी के विपरीत शुरू हो जाएगी। लीन के पास युद्ध कौशल का अभाव है और वह पूरी तरह से पार्श्विक शक्ति पर निर्भर है। किसी भी तकनीक से शुरुआत में ठग को फायदा मिलता है, हालांकि ठग की भावनाएं और बातचीत अंततः स्थिति को पलटने में मदद करती है और आश्चर्यजनक रूप से उसे आसानी से हरा देती है। दूसरी ओर ऊपर से वार के प्रभाव के कारण सेटो अपने सेल में दर्द से करा उठता है। लेवल फाइटर जिसने दर्द के दौरान और उसके पेट में चोट मारी। सेटो को अपनी मृत पत्नी की याद मतिभ्रम से भी आती है। इस बीच निर्देशक के प्रमुख गार्ड उस पैसे के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो उन्होंने सेडो पर दांव लगाकर पिछली लड़ाई के बाद से उसकी जीत से कमाया है। निर्देशक उसे एक अप्रत्याशित दावेदार के रूप में देखता है, लेकिन अब से निर्देशक पूरी तरह से सेडो का समर्थन करेगा। निर्देशक यहाँ तक निर्देश भी देता है हेड गार्ड को उसकी देखभाल करने के लिए कहा गया है, ताकि सेटो अच्छी स्थिति में लड़ सके और निर्दयी होने के लिए तैयार। परिणामस्वरूप हेड गार्ड ने अस्पताल के एक डॉक्टर को स्थिति की जांच करने के लिए बुलाया और दवा भी दी। मुख्य गार्ड के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि साडो बेहतर हो जाए। सेडो के साथ व्यवहार किए जाने के बाद उसने टूर्नामेंट फिर से शुरू होने से पहले अपने प्रतिद्वंद्वी से मिलने के लिए गार्डों में से एक से अनुमति मांगी। हालांकि शुरुआत में सेटो को अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन अंततः उसे अनुमति दे दी गई क्योंकि निर्देशक ने उसे महत्वपूर्ण लड़ाकू माना था। लेकिन पता चला कि उसका अगला प्रतिद्वंद्वी लंगड़ा है। फिर उनकी बैठक में लेहमैन आगामी लड़ाई में हार जाता है और बदले में सेटो अगले दौर में आगे बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त लेमस को विश्वास है कि सेडो अपने जीतने के बाद कुई में हार सकता है। सेटो को जेल छोड़ने की अनुमति दी जाएगी और यदि ऐसा होता है तो लीन सेडो से घर पर अपने बच्चे को एक संदेश देने का अनुरोध करता है, क्योंकि यह पता चलता है कि कैंसर से पीड़ित लेमस और उसका जीवन अधिक समय तक नहीं रहेगा। सेटो उस रात एक पार्क में अपनी पत्नी से मिलने का सपना देखता है, लेकिन फिर भी वह खुश महसूस करता है। कहता है, नहीं जानता कि जिस सपने में वह उसे गले लगाता है वह उसे वास्तविक दुनिया में वापस नहीं ला सकता। इसीलिए थोड़ी देर के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे यह सच है, लेकिन जागने पर उसने खुद को एक महिला डॉक्टर को गले लगाते हुए पाया तो वह आश्चर्यचकित रह गया।
अगले दिन सेटो अपनी ताकत वापस पाने की योजना बनाता है, लेकिन कुई में उसे फिर से अपने शब्दों से परेशान कर देता है, उसे मारने के लिए प्रेरित करता है। सौभाग्य से हमने उसे हमेशा शांत किया है और उसे अपनी योजना की याद दिलाते हैं। कहते हैं कि कुई के खिलाफ बदला लेने की उसकी इच्छा हर बार मजबूत होती जाती है। वह जेल में अपना चेहरा विशेष रूप से अपनी पत्नी की यादों के साथ देखता है, हमेशा उसे सताता रहता है। इस बीच हमें साडो के बारे में भी पता चलता है और पता चलता है कि वह उसके पिछले पीड़ितों में से एक का पति है। रानी में यह जानने के बाद वह उसे विफल करने की इच्छा के अलावा लड़ाई में हारने के लिए उन भावनाओं को देखने के साथ खिलवाड़ करने के लिए और भी अधिक दृढ़ संकल्पित है। कुई को यह भी उम्मीद है कि साडो बदला लेने की हिम्मत नहीं करेगा। कुछ समय बाद टूर्नामेंट जारी रहने वाला है, लेकिन उससे पहले गार्ड प्रत्येक प्रतियोगी को गर्म स्नान का मौका देते हैं। इस बहुमूल्य अवसर को गंवाना न चाहते हुए कैदी तुरंत इसमें डूब जाते हैं। हालांकि रानी सुविधाओं का आनंद लेने के बजाय अपनी पत्नी की हत्या का मामला उठाकर सेटो को परेशान करने में व्यस्त है। अंततः सेटो क्रोधित हो जाता है और लगभग नियंत्रण खो देता है, क्योंकि वह हड़ताल के बारे में है। सेटो अचानक अपना इरादा छोड़ देता है, क्योंकि अगर वह टूर्नामेंट के बाहर कुई पर हमला करता है, उसे गार्ड द्वारा रोक दिया जाएगा और अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, जिस मैच से उसे अगले दिन बदला लेने का मौका नहीं मिलेगा। निर्देशक अंततः कुश्ती टूर्नामेंट को फिर से शुरू करता है और इस बार निर्देशक क्वीन में एक स्ट्रीट फाइटर का मुकाबला करता है। जैसा कि निर्देशक ने अनुमान लगाया था, यह लड़ाई काफी तीव्र है, जिसमें जीत के बारे में पूछताछ की जा रही है। जेल निदेशक का इरादा सेटो और कुई का शीघ्र मिलान करने का है, अधिक दर्शकों को आकर्षित करने के लिए, और बाद में निर्देशक रानी पर दांव लगाएगा। उसे विश्वास है कि वह इस तरह से मैच जीत जाएगा। निर्देशक का लक्ष्य अगले मैच शुरू होने के तुरंत बाद पैसे को दोगुना करना है। इस मैच में एक युवा गैंग लीडर और एक मनोरोगी शामिल थे। माना जाता है कि वह अक्सर बिना समय बर्बाद किए अंग भंग कर देता है। वे शुरू से ही लड़ाई में शामिल हो गए। गिरोह का नेता अपने प्रतिद्वंद्वी के महत्वपूर्ण अंगों पर हमला करते हुए भी मैच पर हावी होने में कामयाब रहा, लेकिन क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी एक मनोरोगी है, इसलिए गिरोह के नेता के लिए उसे नीचे लाना बहुत मुश्किल है, खासकर जब से यह मनोरोगी प्राप्त करते समय हंसता है। तब तक मारता रहा जब तक अंततः मनोरोगी ऐसा करने में कामयाब नहीं हो गया। गिरोह के नेताओं की एकाग्रता को कम करें। अंततः मनोरोगी गिरोह के नेताओं के फोकस को तोड़ने और गिरोह के नेता को हराने में कामयाब रहे। जब मैच समाप्त हुआ तो गार्ड ने रानी के लिए वाहन तैयार किए और निदेशक ने उन्हें एक रेस्तरां में ले जाने के लिए तैयार किया। हालांकि वह रानी में एक कैदी है, उसे हमेशा प्राप्त होता है स्पेशल ट्रीटमेंट, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टर को बहुत अमीर बना दिया है। आभार के प्रतीक के रूप में निर्देशक अक्सर रात्रि भोज भी शामिल करने के लिए आमंत्रित करते हैं। कुई में रेस्तरां के रास्ते में साडो की पत्नी की हत्या का मामला याद आता है। कुछ जांच के बाद पता चला कि साडो की पत्नी एक कर्मचारी थी जो अपनी कंपनी के अंधेरे पक्ष को जानती थी और उसे फैलने से रोकने के लिए कंपनी के मालिक ने अंततः उसे काम पर रखा था। कुई ने उस समय उसे खत्म करने के लिए कहा। हमें नहीं पता था कि उसके निशाने पर एक पति है और एक बच्चे की मां बनने वाली थी, और सच तो यह है कि डेल कहने के लिए हमें दोषी महसूस हुआ, लेकिन हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। रात के खाने के बाद निर्देशक ने टूर्नामेंट जारी रखा, जो सेमीफाइनल चरण में पहुंच गया है। इस दौर में सेडो का सामना लंग से होगा और उनकी योजना के अनुसार लीन जानबूझकर हार गया। हालांकि शुरुआत में लीन ने कोई हमला नहीं किया था, लेकिन गार्ड के संदेह से बचने के लिए लीन ने ऐसा किया था। इस समय भयंकर युद्ध करने को कहो। वह उलझन में था क्योंकि लीन ने अचानक पलटवार किया और उसे गंभीरता से लड़ने के लिए कहा। दूसरी तरफ निर्देशक ने रानी और मनोरोगी के बीच एक और सेमीफाइनल मैच भी रखा। इन मुकाबलों से यह स्पष्ट है कि टूर्नामेंट जारी रखने से पहले हम फाइनल में रानी का सामना कर रहे हैं। हेड गार्ड में निदेशक ने दांव बढ़ाया माउंट, क्योंकि उनका मानना कि लोग सैडो को नए हीरो के रूप में चुनेंगे, जबकि निर्देशक और उनके समर्थक पहले से ही आश्वस्त हैं कि हम यह मैच जीतेंगे। फाइनल मैच शुरू होने से पहले फाइनलिस्टों को उनके शरीर को तरोताजा करने के लिए मालिश की सुविधा दी गई। इसके बाद उन्होंने गार्ड को फाइनल के नियमों को समझाने का निर्देश दिया, जिसमें अनिवार्य रूप से यह शामिल था कि सैडो एक बढ़ा हुआ पैर है जिसे जंजीर से बांधा जाता है, और उन्हें लड़ाई के लिए चाकू का उपयोग करने की अनुमति है, और मैच जीतने के लिए उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी के पैर को पूरी तरह से काटना होगा। यह सोचकर स्वादिष्ट भोजन भी दिया जाता है कि स्वादिष्ट भोजन